हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8, जिसका पहले हम बेसिक सीखेंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे इसकी एक्सरसाइजेस को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो त्रिकोणमिति का परिचय हम स्टार्ट करते हैं समकोण त्रिभुज से, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें समकोण त्रिभुज के आसपास घूमती हैं। समकोण त्रिभुज से हमारा तात्पर्य है किसी त्रिभुज में जब एक कोण 90 डिग्री का हो तो हम उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और किसी भी ट्रायंगल में या त्रिभुज में एक ही समकोण एग्जिस्ट कर सकता है, दो समकोण एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मतलब कि उसके बाकी दो जो कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। तो आइए समझते हैं समकोण त्रिभुज और उसके बाद त्रिकोणमिति के साथ जो संबंध है उसका उसे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक समकोण त्रिभुज मैंने बनाया है जिसमें m जो है वो समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इसी तरह से इसकी तीन भुजाएं जो हैं इनके नाम दिए जाते हैं समकोण त्रिभुज में। तो पहले तो इस त्रिभुज का नाम ही कैसे लिखा जाता है वो भी एक जानने का विषय है। हमेशा जो अक्षर बीच में आएगा, जो अल्फ़ाबेट बीच में आएगा, उसी पर समकोण बनेगा। फॉर एग्जांपल OMP है तो M जो है समकोण होगा, ABC है तो B पर समकोण होगा, MLN है तो L पे होगा। तो कुछ भी नाम हो जो बीच का अक्षर होगा उसी पर समकोण होगा, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसकी बाकी भुजाएं। तो समकोण के जो बिल्कुल सामने जो एक भुजा है इसे हम कहते हैं कर्ण। इसे हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसको H से दर्शाते हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीज़ें पाइथागोरस थ्योरम के इर्द गिर्द भी घूमती हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी भुजा और समकोण के बिल्कुल सामने वाली भुजा जो है वो कर्ण है, हाइपोटेन्यूज या H लिखते हैं हम इसको। अब बच गई दो भुजाएं, तो ये दोनों भुजाएं मिलकर बना रही हैं समकोण, मतलब एक दूसरे पर ये लंब हैं। तो एक इनमें से लंब होगा, एक आधार होगा। आधार जिस पे कोण बना है और लंब जो उस पे खड़ा है। ठीक है, फिर से बताऊं, कोण जिस पे बना है वो आधार होगा और उसके सामने क्या होगा, लंब। फॉर एग्जाम्पल इसे ले लेते हैं हम कि ये हमारा एक एंगल है। ठीक है, ये कोण है, तो इसके बिल्कुल सामने जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर या फिर लंब, और जिस रेखा पर ये बना है वो है आधार, या जिसे कह सकते हैं हम बेस। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जब समझ में आ जाएंगी तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, समकोण के सामने की भुजा को कर्ण या हाइपोटेन्यूज कहेंगे। आधार बेस, लंब भी हो सकता है, लंब आधार भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि एंगल कहाँ पे है, कोण कहाँ बना है। तो ये इंटरचेंजेबल है। अब ये कैसे इंटरचेंजेबल है आइए देखते हैं, क्योंकि समकोण के अलावा यहाँ पे दो कोण भी हैं। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, ये मैंने एक ले ली ट्राइंगल OMP। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि समकोण कहाँ बन रहा है, मेरे पास यहाँ बन रहा है ना। तो अब इसमें थीटा मैंने ले लिया या कोण मैंने ले लिया यहाँ पर O पर बना हुआ। क्लियर है, तो जब O पर ये बन रहा है तो जो सबसे लंबी भुजा है समकोण के सामने वो तो मुझे पता है कि ये है मेरा कर्ण। बेस कहाँ होगा, जिस पर ये कोण बना है। ठीक है, बेस आ गया मेरा OM, और जो तीसरी साइड बच गई वो है मेरी परपेंडिकुलर या लंब। अब इसको चेंज करते हैं, ये थीटा यहाँ ना होकर अगर यहाँ होता तो क्या चेंजेस आते, आइए कंपेयर करते हैं। वही ट्राइंगल ली है बट थीटा इसमें कहाँ लगाया है मैंने, ऊपर की तरफ को, P पर बना है। तो हाइपोटेन्यूज तो वही रहा OP, बेस चेंज हो गया मेरा, यहाँ बेस OM था, यहाँ बन गया MP, यहाँ परपेंडिकुलर PM था, यहाँ परपेंडिकुलर OM हो गया। इसलिए मैंने कहा कि जो बेस और परपेंडिकुलर है दे कैन बी इंटरचेंजेबल डिपेंडिंग अपॉन द एंगल। एंगल कहाँ बन रहा है उस पर डिपेंड करेगा और ये फिर चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो बेस आप आराम से निकाल सकते हो। या आपको पता है कि बेस कहाँ है, हाइपोटेन्यूज कहाँ है, तो परपेंडिकुलर आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं पर साइन, कॉस और टैन की वैल्यूज़ निर्भर करती हैं। अब दो चीज़ें आपने याद रखनी है, इसको आप कविता के रूप में याद रख लें, फॉर्मूला के रूप में याद रख लें, जैसे रखना चाहें रख सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखते हैं हम PBPHHB। ठीक है, और इसके बाद याद करना है सोना चांदी तोल और चम्मच संग छोल। सोना चांदी तोल, चम्मच संग
छोड़। ये अभी बताती हूँ ये क्या है ना। अभी सिर्फ ये याद कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तोल, चम्मच संग छोल, ये अपोजिट्स हैं। ठीक है, अब आते हैं कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा क्या है। ठीक है, तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनकी वैल्यूज़ हमें तब पता चलेगी जब हमें ये फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, अब मैं इसको बाइफ्रिकेट कर रही हूँ। दिस इज़ सोना चांदी, या इसे साइन थीटा बोलेंगे। दिस इज़ कॉस थीटा की वैल्यू एंड दिस इज़ टेन थीटा की वैल्यू। ये नीचे वाला याद नहीं भी रखेंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये हमने इसका व्युत्क्रम निकालना है या इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो सबसे पहले आता है साइन। तो साइन हो गया मेरे पास P अपॉन एच, P अपॉन एच। यहाँ पे मैंने ले लिया अगर एक ट्राइंगल ABC, तो P क्या है यहाँ पर मेरे पास, ये है थीटा। P है मेरे पास BC और H है हमारे पास AC। ये साथ साथ में सीखते जाइए। ठीक है, पंडित और हर पूरा याद कर लीजिए, फिर साइन कॉस टेन याद कर लीजिए पूरा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, फिर साइन कॉस एंड टेन। मूव करते हैं कॉस थीटा पे। अब ये आ गया मेरे पास कॉस थीटा, B अपॉन एच। लिखिए यहाँ पे B अपॉन एच। अब यहाँ बेस क्या है, AB। H क्या है, H तो चेंज नहीं होता है, सबसे लंबी भुजा होती है ये, है ना। नाउ टेन, दिस इज टेन। टेन को हम साइन और कॉस को डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। टेन का मतलब होता है साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड कर दिया जाए। डायरेक्ट याद रखना है तो P अपॉन B पर याद कर लेते हैं, इसको लिख भी लेते हैं, P अपॉन B। ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। P है मेरे पास BC एंड B है AB। तो अब मेरे पास कोई भी समकोण त्रिभुज दी होगी, राइट एंगल ट्रायंगल दी होगी, तो मैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकती हूँ। ठीक है, अब आते हैं तीन। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तीन इनके अपोजिट्स हैं। साइन का अपोजिट है कोसिकेंट, साइन का अपोजिट है कोसिकेंट। ये है 1/sin थीटा। 1/sin करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये H अपॉन P बन गया। और इसी को उल्टा करेंगे तो AC अपॉन BC। ठीक है, तो तीन याद रखोगे, तीन निकल सकते हैं। सीकेंट है 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू B अपॉन एच, H अपॉन B लिखेंगे। यहाँ आ गया AC अपॉन AB। थोड़ा ध्यान से खुद लिख के करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। देन टेंजेंट थीटा इन दोनों को डिवाइड करके आता है। अगर आप P अपॉन एच, B अपॉन एच करोगे ना, यहाँ दिखा देती हूँ मैं आपको। साइन की वैल्यू थी P अपॉन एच, इसकी थी B अपॉन एच। ये जो H है ये नीचे आएगा, ये H ऊपर जाएगा, PH HB। ये देखो निकल गया। ठीक है, कॉट थीटा जो है वो 1 अपॉन टेन थीटा है। सिमिलरली कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा। देखो मैंने इसको भी उल्टा कर दिया। ठीक है, तो ये B अपॉन P आएगा, AB अपॉन BC। तो ये खुद करके देखेंगे तो बहुत इजीली आप कर पाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज़। ठीक है, कुछ एंगल्स के लिए हमने वैल्यूज़ लर्न करके रखी होती हैं। 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे क्या होगा। तो अगर आपको एक वैल्यू बनानी आ जाएगी तो बाकी आप कर लेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ 0, 1, 2, 3, 4। ये मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल रही हूँ। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। 4 से डिवाइड करेंगे सभी को और अंडर रूट निकालेंगे, वर्गमूल। वर्गमूल में हमेशा क्या निकलते हैं, पेयर्स में निकलता है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 0 तो रहता है भैया 0 ही है ना, तो इसका कुछ भी नहीं होगा। ये आ जाएगा 1/2, इसके 2/2, 2 इंटू 2 बन जाएंगे। ये यहाँ से वैल्यू निकलेगी 1/2, यहाँ से वैल्यू निकलेगी 1 अपॉन अंडर रूट 2, यहाँ निकलेगी अंडर रूट 3/2, क्योंकि अंडर रूट 3 की कोई वैल्यू हमें पता नहीं है, निकालनी पड़ेगी तो डेसिमल्स में आएंगी, तो हम इसे ऐसे ही रखते हैं अंडर रूट 3/2। और ये आ गया 1। तो मेरे पास वैल्यूज़ आ गई 0, 1/2, 1/अंडर रूट 2, अंडर रूट 3/2 और 1। ये क्या है, साइन 0 पे 0 होगा, साइन 30 पे 1/2 होगा, साइन 45 पे 1 अपॉन अंडर रूट 2 होगा, साइन 60 डिग्री पे रूट 3/2 होगा, और साइन 90 पे
1 होगा। ठीक है, हार्डली 1 मिनट लगेगा। अगर आप याद भी नहीं करोगे तो टेबल भी बना सकते हो आप पेपर में ईजिली। अब क्या करना है, जो 90 पे वैल्यू है वो यहाँ लिख दीजिए 0 पे। कॉस 0 की वैल्यू वही होगी जो साइन 90 की है। अब 60 वाली यहाँ लिख दो, 45 वाली सेम रहती है, 30 वाली 60 पे लिख दीजिए, तो अगर आपने साइन की वैल्यू निकाल दी है तो कॉस की ईजिली निकल जाएगी।